ये PMT 1994 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड कंडक्टर इज चार्ज्ड to 400 volt and then its plates are joined क्या बोल रहा हूँ, joined through a resistance of 100 ohm बोलो या 1 किलो ओम बोला है. The heat produced in the resistance is what? अब आप ये नहीं कहना कि माइक्रोफैरड दिया तो कैपेसिटर क्यों नहीं दिया है. देखिए कंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है भाई. कैपेसिटर का मतलब होता है भाई, कैपेसिटर एक तो डिजाइन किया गया है, उसको कैपेसिटर में पढ़ाया गया होगा आपको क्या होता है भाई. कंडक्टर के चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है. तो एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की वो 4 माइक्रोफैरड है, यानी कि C कितना दिया गया है, 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड दिया गया है. और इसको आपने चार्ज कहां से किया है, 400 वोल्ट तक चार्ज किया है. तो यानी कि आपने यहां कुछ एनर्जी स्टोर की होगी ना. तो बताइए अगर C दिया है, V दिया है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर क्या फॉर्मूला होता है, इन द कंडक्टर में Q माने ले रहा हूं तो हाफ CV² होती है ना. अब आप अगर इस कंडक्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा. जब डिस्चार्ज होगा, ये कह रहे हैं कि इसके सीरीज में हमने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस हमने दे दिया है, मतलब एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी ना वो कहां सप्लाई हो जाएगी, उस रेजिस्टेंस में सप्लाई हो जाएगी. तो कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस है R 1000 ओम का, ठीक है, उससे इसको जोड़ दिया गया. तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करेगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है. तो डिस्चार्ज होने पे ये एनर्जी कितनी लेगा, तो रजिस्टर के केस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई. देखिए आपने जब कंडक्टर, कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर पूरी की पूरी हीट किसको दे देगा, रजिस्टर को दे देगा ना. पूरी की पूरी हीट वो किसको देगा, रजिस्टर को दे देगा ना. तो जो रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस होगा वो यही तो हाफ CV² तो आने वाला है भाई. कोई भी कंडक्टर जो अपने को चार्ज स्टोर करता है एनर्जी की फॉर्म में, वो बड़ा ही महात्मा टाइप का होता है. अगर कोई रास्ते में रेजिस्टेंस रखेगा तो उसको दे देगा, जाओ ले जाओ बेटा, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है. तो यानी कि हीट जो उसमें प्रोड्यूस होगी इस वायर में वो हाफ CV² होगी. तो हाफ C कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 और V² कितना है 400 का स्क्वायर. खोलो इसको, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 आएगा, 10⁻⁻6 आएगा, ये 4 चौक 16 आएगा, और ये 10⁻2 है ना, 10⁻4 नहीं हो जाएगा. तो 16 दूनी 32, 32 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 0.32 जूल इतनी हीट प्रोड्यूस होगी किसमें, या यूं कहिए ये एनर्जी, देखो ध्यान से, ये एनर्जी स्टोर की किसने, कैपेसिटर ने स्टोर की ना. और जब ये एनर्जी रेजिस्टेंस को देगा तो रेजिस्टेंस उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस फॉर्म में करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है. नहीं समझे, हमने एनर्जी दे दी, ये लोग पूरा खा डालो, अब इतना रेजिस्टेंस हाई है, हमारे गुस्सा जा रहे हैं, दादा मैं इतना एनर्जी दे रहे हो, इतना काम, एनर्जी में तो वर्क होता है. तो वो पूरी की पूरी एनर्जी उसके हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, ठीक है. तो 0.32 जूल. अब मान लीजिए ये प्रेस है, मान लिया एक प्रेस है, ठीक है, आपने कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर को चार्ज किया आपने, इतना कैपेसिटेंस था उसका, या एक कंडक्टर लगा दिया, इतना वोल्टेज था. अब आपने जब प्रेस में लगा दिया तो पूरी पूरी एनर्जी प्रेस के कॉइल में चली गई. अब कॉइल का था रेजिस्टेंस 1000 ओम का, तो उस एनर्जी से वो कॉइल गर्म हो गई. कितनी गर्म हुई, इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है. तो आप चूंकि उसमें एक नीचे लोहा लगा है, अब हीट प्रोड्यूस हुई, लोहा गर्म हुआ, आपने प्रेस कर लिया, बस बन गए स्मार्ट पार्टी में. तो ये क्वेश्चन 1994 का है, ठीक है.